फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल छोटे से छोटा कितना हो सकता है। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको बोला गया है कि वो एक रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो उसके अंदर वाले जितने भी एंगल्स होंगे वो भी सारे बराबर होंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि जितनी साइड्स सभी साइड्स बराबर होंगी और जितने भी एंगल हैं इंटरनल एंगल्स वो भी सारे बराबर होंगे, जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स हैं वो भी सारे बराबर होंगे। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिनिमम जो है वो इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। तो फ्रेंड देखो, पॉलीगन का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइंस को ज्वाइन करने से बना हुआ हो और जिसके अंदर मिनिमम 3 साइड्स तो जरूर हो। अब मिनिमम 3 साइड्स वाला फिगर क्या होता है? ट्रायंगल होता है, और वो रेगुलर भी होना चाहिए। तो रेगुलर ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं अंदर वाले। अब तीनों एंगल्स भी अगर बराबर होते हैं तो देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब 3 अगर एंगल्स हैं तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, 3 1 जा 3, 360 जा 180, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का वो 60 डिग्री है। इससे छोटा तो एंगल हो ही नहीं सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। तो हम लिख देंगे 60 डिग्री इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल possible for a regular ट्राइंगल, इसको ब्रैकेट में आप पॉलीगन भी लिख लो। ट्राइंगल एक पॉलीगन है। फॉर अ रेगुलर पॉलीगन बिकॉज द पॉलीगन with least side is always a triangle, देखिए, हमने ट्रायंगल को ही क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि ट्रायंगल ही ऐसा पॉलीगन है जिसकी कम से कम साइड हो। अब ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होते हैं, अगर इसमें से मैं एक साइड और घटा दूँ तो 2 साइड बच जाएंगी, तो फिर तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल ही नहीं बना तो पॉलीगन भी नहीं बनेगा। तो छोटे से छोटा कम से कम साइड्स वाला पॉलीगन ट्रायंगल होता है, उससे कम साइड्स वाला कोई पॉलीगन नहीं होता, बाकी उससे ज़्यादा वाले होते हैं सब। तो इसीलिए हमने ट्रायंगल लिया था। अब देखिए सेकंड पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब आपसे पूछ लिया कि मैक्सिमम जो है वो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अब देखो, मिनिमम अगर 60 डिग्री है तो ये इसके बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है। आप ये देख लो, ये वाला पूरा एंगल जो है ये एक होल एंगल या कंप्लीट एंगल, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ये 180 का होता है। अब 180 में से 60 डिग्री तो ये अंदर वाला घट गया, तो ये वाला बाहर वाला बच जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्रीज। तो बाहर वाला जो मिनिमम एंगल हो सकता है वो हो सकता है 120 डिग्रीज। तो हम लिखेंगे आंसर इसका 120 डिग्रीज। बस इतना सा ये क्वेश्चन था फ्रेंड, इसके अंदर ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।